मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable, and if he did not, he should resign because he's incompetent. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, 22 दिन की लंबी खामोशी, संसद के गलियारों में सन्नाटा और फिर अचानक गृह मंत्री का अवतरण। क्या वाकई अब अमित शाह विपक्ष के सवालों के घेरे में है, या ये सिर्फ एक और लंबा चौड़ा लेक्चर देने की तैयारी है? नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। मानसून सत्र का आखिरी पड़ाव आ चुका है। पिछले 22 दिनों से विपक्ष चिल्ला रहा था, मांग कर रहा था कि गृह मंत्री जी सदन में आए और पायलट गन कांड का जवाब दें। और अब ठीक आखिरी दिन से पहले गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, बस मुझे मौका दो। पर सवाल यह है कि इतने दिन तक गृह मंत्री जी कहां थे? क्या उन्हें अब जवाब देने का साहस मिला है, या विपक्ष की एकता ने उन्हें घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है? जरा सोचिए, 20 जुलाई से विपक्ष जवाब मांग रहा था और 12 अगस्त को अमित शाह कहते हैं कि मैं तो हमेशा से तैयार था। वाह, क्या यह सरकार की जवाबदेही है या जनता की याददाश्त का इम्तहान? इस पर राहुल गांधी ने सीधा हमला बोलते हुए दो टूक कह दिया कि गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि अमित शाह में सदन में आकर जवाब देने का साहस नहीं है। या तो पायलट गन का आदेश शाह ने दिया तो इस्तीफा दें, और अगर बिना उनके आदेश के हुआ तो वो अक्षम है, इस्तीफा तब भी बनता है। उधर महुआ मोइत्रा ने भी सीधा तंज कसते हुए बोल दिया कि हमें नेहरू इंदिरा पर लेक्चर नहीं सुनना, हमें जंतर मंतर पर चली गोलियों का हिसाब चाहिए। क्या बीजेपी के पास इस सवाल का जवाब है, या वो फिर पुराने हिस्ट्री लेसन लेकर बैठ जाएंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जिस समय सीमा में जवाब देने की बात कह रही है वह अपने आप में अलोकतांत्रिक है। उनका कहना है कि यह जवाब नहीं बल्कि महज औपचारिक बयान होगा। और अखिलेश यादव ने सबसे तीखा तंज कसते हुए कहा कि देश भाषण सुनने के मूड में नहीं है। गौर कीजिए, पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तब भी क्या हुआ था? मणिपुर पर मौन साधे रखा, और फिर जब बोले तो पूरे देश का इतिहास सुना डाला, पर मुख्य मुद्दे पर बात नहीं की। क्या इस बार भी वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? लेकिन इस बार विपक्ष पूरी तरह सतर्क है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उन्हें शाह का भाषण नहीं बल्कि सिर्फ जवाब चाहिए। और रही बात पायलट गन की, तो पहले तो सरकार इसे मानने से ही इनकार कर रही थी, लेकिन अब जब आरटीआई में अस्पतालों के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो सरकार की यह चुप्पी और भी ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गई है। अब गेंद पूरी तरह से अमित शाह के पाले में है। क्या वो सच में तीखे सवालों का सामना करेंगे, या फिर से लेक्चर देकर सत्र खत्म कर देंगे? संसद का मानसून सत्र कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, या ये विपक्ष का सिर्फ एक सियासी नाटक है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।